मैं जीएस सेंगर आज बनकी गंगागंज कॉलोनी ग्राम में हूँ और यहाँ पर जो आवाज आ रही है, इस आवाज के साथ में यहाँ पर जो कथा पंडाल कथा हो रही है, भागवत हो रही है। भागवत में अच्छे जो माननीय पूज्य हैं वो आए हुए हैं, उनसे मुलाकात कर रहा हूँ, एक झलक उनकी दिखा रहा हूँ। देखिए महाराज जी प्रणाम। महाराज जी कुछ जानना चाह रहे हैं, एक तो नाम आप बताएं और कथा कब से चल रही है, मुझे तो आज ही मालूम हुआ। श्री गुरु महाराज का दिया हुआ नाम राज ऋषि मुकुंद जी कथा व्यास अयोध्या धाम से हैं और ये कथा जो यहाँ चल रही है 20 तारीख से 20 मार्च से लेकर 26 मार्च तक 20 से 26 की, जिसमें आज आज तो 23 हो गई। हाँ, आज चौथा दिन है। चौथा दिन है, मतलब अभी 3-4 दिन कथा और भाव ले सकते हैं। मैं आपके द्वारा कुछ जनता को ये भी जागरूक करना चाहूँगा और आवाज के द्वारा कुछ और जो भीतर बाहर है वो प्रेरित हों। कुछ वचन आपके चाहूँगा जिससे कि हमारा हिंदुत्व में जो लहर दौड़ रही है और शक्ति आए और आपके शब्दों के द्वारा हिंदुत्व में ताकत और बल मिले। सबसे पहली बात तो ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कहा जाता है धन्या भागवती वार्ता पितृ पीड़ा विनाशनी। श्रीमद् भागवत मनोमंथन का साधन है, मनोरंजन का नहीं। जीवन के कल्याण के लिए कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ की रेण भाष्टम। कलयुग का प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप समझा जाता है। वैसे वर्तमान समय सनातन का अमृत काल समझो आप। सनातन की धर्म ध्वजा पूरे ब्रह्मांड में बड़े गर्व के साथ इस समय फैल रही है। तो हम लोग भी अपना एक गिलहरी प्रयास आंशिक रूप से जो सनातन की सेवा कर सकते हैं, जिस देश धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, बस उसी कामना की पूर्ति हेतु अपने आप को प्रयासरत बनाए हुए हैं। बहुत अच्छे बात कही हो और बड़े अच्छे ढंग से आपने समझाया भी। इस समय जो शासन के भी कार्य चल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रयाग मेला लगा, शायद कुछ लोगों को सुना गया है कि इस तरह का भव्य आयोजन पहले नहीं हुआ था, तो जो सरकार कर रही है उसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे। संत के हाथ में जब शासन सत्ता होती है तो ये निश्चित मानिए कि विकास का कार्य हो या आध्यात्मिक जीवन हो, सब अपने उच्च शिखर तक की यात्रा पूर्ण करते हैं। आपने महाकुंभ की चर्चा की, तो प्रयागराज महाकुंभ आने वाली पीढ़ियां इसे इतिहास के रूप में पढ़ेंगी। भूतो न भविष्यति। माननीय योगी जी के हाथों में जब से उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था आई है, तो कानून की व्यवस्था हो या विकास की गति हो, सब अपने स्तर पर श्रेष्ठता को प्राप्त कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे, संत के हाथ में शासन सत्ता है तो हमारा समाज एक सभ्य समाज के साथ साथ सुव्यवस्थित भी हो रहा है। बहुत अच्छे महाराज जी, आपने कहा कि सभी व्यवस्थित चल रहा है, जिसमें एक भय नाम की चीज तो गायब हो गई, जो हम देख रहे थे क्षेत्र में कि औरतों को और वैसे आदमियों को, बच्चों को भय था कि रास्ते में लूट लिए जा रहे हैं, कहीं छेड़खानी हो रही है। उसमें तो काफी कुछ, बल्कि ये कहा जाए कि खत्म ही हो गया है। कुछ ऐसे तत्व हैं जो सनकी कहा जाए या पागल कहा जाए या उनको करना ही है, वो अलग कहीं सुनने में आ जाए छुटपुट, बाकी तो कंट्रोल है। अब आगे जो चल रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि आगे बढ़ेंगे। कल ये एक चर्चा सुन रहे थे और उस चर्चा में आया था कि आपको अध्यक्ष बनाया जाए, तो क्या ये ठीक रहेगा? देखिए, ये जो भी बातें हैं, कहा जाता है, हम लोगों ने तो अभी कुंभ में भी जो विचार चला, तो संतों के साथ बैठ करके जितनी भी बैठकें हुई, तो उसमें तो संतों की भी एक आवाज निकली कि संत जनों की यही पुकार, मोदी जी के बाद अब केंद्र में भी हो योगी सरकार। पूरे देश में विभिन्न प्रांतों में हम कथाओं के माध्यम से जब जाते हैं तो हमें जन जन की एक भावना सुनने को मिलती है, माननीय मोदी जी से तो देश संतुष्ट है,
लेकिन मोदी जी का यदि कोई वास्तविक उत्तराधिकारी है तो हर प्रदेश में सबसे ज्यादा यदि किसी के प्रति लोगों का लगाव है, रुझान है, तो केंद्र की शासन सत्ता लोग योगी जी के हाथों में देखना चाहते हैं। और रही बात अध्यक्ष की, तो जिसे नहीं पद और पैसे की चाह, वही दिखाते सच्ची राह। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया कहा आपने। जिसको कोई चाह नहीं है, और हमारे जो योगी जी हैं वो वास्तव में वैसे ही मठाधीश हैं, उनको कमी किस बात की है। और उनसे पूछा भी गया, कुछ पत्रकारों ने पूछा कि आप इसके बाद में क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे या अपने मठ पे जाएंगे। तो उन्होंने उत्तर ये दिया कि हम मठ पे ज़्यादा अच्छा समझेंगे, और फिर योग और आदि है। हमने तो अपना जीवन समर्पण संत में तो किया ही हुआ है, और देश हित में जहाँ पहुंच जाएंगे वो अलग बात है। गोलमोल उत्तर मतलब एक प्रश्न के 4 उत्तर मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं, तो वहां पर कोई अंदाज ही नहीं लगा पाया। और आपके वचन सुन के भी कृतार्थ हुए। बहरहाल और 2 शब्द आप कहें, और कथा का भी समय हो रहा है, लिहाजा भारत की परंपरा में कहा जाता है, वृक्ष न कबहू फल भकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। हम उत्तराखंड के तीर्थ क्षेत्र हो या महाराष्ट्र की पावन भूमि हो, अथवा तो राजस्थान गुजरात के क्षेत्र में भी जाकर देख चुके हैं। अनेकों ऐसे संत महापुरुषों को हम जानते हैं जो योगी जी के त्याग, तपस्या, बलिदान और समाज के प्रति जो उनका समर्पण भाव है, पूरे राष्ट्र के प्रति जो उनकी श्रेष्ठ नीति है, उसकी सराहना तो सुनते ही सुनते हैं। अनेक संत ऐसे शुभ संकल्प ले चुके हैं कि माननीय योगी जी प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे। आपकी कानपुर की धरती से ही आपको जानकारी होगी, वैसे स्वामी मनोजानंद जी, जिन्हें लोग गूगल गोल्डन बाबा के नाम से जानते हैं, महाराज जी ने, जो कि सदैव स्वर्ण प्रेमी है तो सोने चांदी के आभूषणों से सुसज्जित रहते हैं, उन्होंने अपने 4.5 किलो के जूतों का त्याग कर दिया चांदी के, जब तक माननीय योगी जी प्रधानमंत्री की गद्दी में नहीं बैठते। ऐसे कई संत हैं जिन्होंने ये शुभ संकल्प ले रखा है कि जन जन में जाएंगे और संपूर्ण भारत के जनमानस को जगाएंगे। अखंड भारत के लिए, सनातन के लिए हम लोग ये प्रयास करेंगे कि भविष्य में देश की शासन सत्ता भी माननीय योगी जी के हाथों में हो। जय जय श्री राम। मैं भी ये चाहूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपकी आवाज में और बल मिले, ताकत मिले, और हमारा देश केवल हिंदू राष्ट्र के नाम से घोषित हो जाना जाए, और राम की ही जय जयकार हो। जय जय श्री राम।